गांधारी को समझाया। मां कुंती के पास गए, प्रणाम किया तो कुंती कहती है प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपको जान गई हूं, मैं आपको पहचान गई हूं। तो पहचान ही गई हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहती हो मांगो। कुंती कहती है प्रभु मुझे चाहिए भी क्या, सब तो आपने बिना मांगे दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो तो सही, जो मांगोगी आज मैं आपको दूंगा। तो कुंती ने क्या मांगा बताओ? देना चाहते हो इस झोली में तो दुख डाल दो। ये भी कोई मांगने की वस्तु है? इससे तो लोग दूर भागना चाहते हैं, इससे पीछा छुड़ाने के लिए तो इतनी प्रार्थनाएं, इतने लोग कहां कहां जाकर के प्रार्थनाएं पूजाएं करते हैं, प्रभु इन दुखों से कष्टों से दूर करो। लेकिन ये कैसी है जो कष्ट और दुख ही मांग रही है? तुम क्यों मांगती हो कष्ट, क्या मिलेगा कष्ट में? ये कहती है मेरे पास मेरे ऊपर जब जब कष्ट आए हे केशव तब तब मैंने आपको पुकारा, और जब जब कष्ट आए जब जब मैंने पुकारा तब तब आप दौड़े चले आए। इसलिए पूरा का पूरा जीवन आपका दर्शन होता रहे, चाहे मुझे पूरा जीवन कष्टों में ही क्यों न बिताना पड़े। क्योंकि हम तो साधारण से भक्त हैं, जब कष्ट आते हैं तभी तुझे बुलाते हैं। तो जब जब कष्ट आए मैंने बुलाया, और जब जब बुलाया तू दौड़ा चला आया। आज तक तूने ही पार लगाया है, तो आगे चाहे कितने भी कष्ट आए पर तू मुझे भूलना मत, तू हमेशा मेरे पास रहना है मनमोहन। ये भाव है इस संकल्प में, इस पुकार में, वो भाव कृष्ण को देखने का, वो भाव भगवान को देखने का। यहाँ भगवान ने सोचा अब तो सबको दर्शन दे दिए, सबको तसल्ली दे दी, सांत्वना दे दी, सारे कार्य हो गए, अब आगे द्वारिका में जाया जाए। जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे से किसी ने अब आवाज लगाई, आगे बढ़ रहे। इससे पूर्व एक और बीच में कथा है कि जब दुर्योधन की जंगा टूटी देखी अश्वत्थामा ने तो बड़ा विकल हो गया। तुम चिंता न करो मित्र, पांचों पांडवों का शीश काटकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और शिविर में जाकर रात्रि के समय पांचों बालकों का, जो द्रौपदी के बालक थे, उनका शीश काट दिया, उनको मार दिया। सुबह हुआ, द्रौपदी अपने बालकों के पास गई, देखा तो पांचों के पांचों पुत्र जब मृतक मिले तो वो मां रो पड़ी, उसकी आंख से आंसू छलक पड़े। और द्रौपदी ने कहा प्रभु ये क्या हो गया? भगवान समझ गए, क्रोध के मारे अर्जुन लाल हो गया, धनुष बाण लिया, रथ लिया और अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए, क्योंकि अब और कोई तो बचा नहीं है युद्ध में। अश्वत्थामा का ही किया काम है ये समझ गए, और पकड़ करके खींच कर लेकर आए। उसने ब्रह्मास्त्र भी चलाया है, अर्जुन ने चलाया, उसके ब्रह्मास्त्र को काटा है। भगवान ने अर्जुन की रक्षा भी की है और बांध कर रस्सियों से उसको लेकर आए। द्रौपदी अब जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा प्रभु इसको क्या दंड दूं, जिसकी आत्मा ही पहले मर चुकी है, जिसका मन ही मर चुका है, जो पहले ही अपनी नजरों में गिर चुका है, उसको और क्या गिराना, उसको और क्या मारना है? ये तो पहले ही अपने कर्तव्य से बहुत नीचे आ चुका है, इसको क्या मारना? और जो पीड़ा प्रभु मैं झेल रही हूं, मैं जानती हूं पुत्र को खोने का भय, पुत्र को खोने की पीड़ा, पुत्र को खोने का कष्ट क्या होता है, ये एक माँ जानती है। इसलिए इसकी माँ भी इस कष्ट से न निकले, इसलिए मैं कहती हूं इसको छोड़ दीजिए। और इसलिए नहीं कि ये कोई ब्राह्मण है, ये कोई श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो वो रहा ही नहीं जिसने इतना नीच कर्म किया हो, सोते हुए निरपराध बालकों को जिसने मार दिया हो, वो कहां श्रेष्ठ रहा? इसलिए नहीं कि ये श्रेष्ठ है, हाँ ये तो है कि ये गुरु का पुत्र है, और ये भी है कि इसकी मां इसके बिना जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में मारे गए हैं। इस माँ के, गौतमी के जीने का एकमात्र सहारा अश्वत्थामा है। इसी को देख देख कर वो अपने बाकी का जीवन जी लेगी। इसलिए कहती हूँ इसको छोड़ दीजिए। और जब छोड़ दिया तो वो और भी भयंकर हो गया। अब तो सोच लिया कि पूरे कुल को समाप्त करूंगा, अब तो बीज मूल को भी समाप्त कर दूंगा। भगवान ने सोचा सब सांत्वना हो गई है,
सब तसल्ली हो गई है, सब ठीक है, अब जाना चाहिए मुझे। जब प्रभु जाने लगे तब उत्तरा ने पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और आज भगवान ने पूछा हुआ क्या, तो जब देखा तो उसी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है इस कोख को समाप्त करने के लिए, गर्भ को मारने के लिए, मूल से ही समाप्त कर दूं पांडवों को। तब छोटा सा रूप धारण करके भगवान ने उस गर्भ में शिशु को प्राण जीवन दिया है। क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य आत्मा नहीं है, ये एक भगत की आत्मा है। इस गर्भ में भगवान ने गर्भ को बचाया है और फिर द्वारिका के लिए गए हैं। यहाँ पीछे से इस बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से और उनका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ, भक्त का प्राकट्य हुआ, सारे नगर में प्रसन्नता हुई, सब आनंदित हुए, लालन पालन हो रहा है इस भक्त का। धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं, धर्ममय जीवन जी रहे हैं। अब बड़े हुए हैं, बहुत दिन बीत गए हैं, तब अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की खबर सुध लेने भेजा है। अब द्वारिका जाओ, बड़े दिन बीते हैं, भगवान की कोई सुध नहीं आई, कोई खबर नहीं आई। तो जब जाकर अर्जुन ने देखा तो प्रभु अपने धाम को छोड़कर चले गए थे। प्रभु इस धराधाम को छोड़कर तब तक जा चुके थे और जब भगवान चले गए ये अर्जुन को पता चला, बस वहीं उसके गांडीव गिर गया, वहीं उसकी शक्ति क्षीण हो गई। कैसे जिएंगे हम प्रभु के बिना। आए लौटकर, इतना उदास कभी मैंने नहीं देखा अर्जुन तुम्हें। ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आज ऐसा क्या हुआ? तुम तो बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लेते थे, आज क्या हुआ? आज अर्जुन कहते हैं, आज मेरे जीवन का सर्वस्व मुझसे दूर चला गया। क्योंकि जो भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता थी, जो लगाव था, एक तो मित्र और मित्र का भाव, दूसरा भक्त और भगवान का भाव, और जो एक लगाव था वो सबसे विलक्षण था, एक परछाई की तरह अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ थे। आज मुझसे वो मेरी सारी खुशियां चली गई, जिनके कारण मेरे गांडीव में शक्ति थी वो शक्ति क्षीण हो गई। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। कहते ना, भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही वाण, वाण भी वही अर्जुन भी वही, सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कारण कि कृष्ण की शक्ति ही काम कर रही है। हमारे हाथ दिख रहे हैं पर हमारे हाथों में कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति ही कृष्ण स्वरूप है। ये वाणी की शक्ति, ये नेत्रों की शक्ति, ये जो कुछ भी हमारे मन में ऊर्जा शक्ति दिखाई दे रही, यही कृष्ण है। कृष्ण की छवि आकृति कोई यही नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। ये केवल मूर्ति में नहीं है, हमारे शरीर के भीतर जो जो भी शक्ति के रूप में, चेतना के रूप में, प्राण के रूप में, प्राण वायु के रूप में, ये कृष्ण ही समाये हुए हैं। ये कृष्ण का ही स्वरूप है। आज मेरे कृष्ण मुझसे निकल गए तो मेरे प्राण भी अब रहने वाले नहीं है। मन में वैराग्य हुआ। पांचों पांडवों ने परीक्षित महाराज को राज्य गद्दी दी और राज्य गद्दी दे करके सब वैरागी बनकर एक एक करके प्रभु में विलीन हुए हैं। धर्म का राज्य स्थापित हुआ और परीक्षित जी ने धर्म के राज्य को संभाला है।